इस वेब सीरीज को हमने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। ये दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब तक हमने देखा कि आर्थर अमिट की कब्र की जगह में खुदाई शुरू करवा चुका था और अब लाइला और मार्क दोनों इजिप्ट आ चुके थे अमिट को आजाद होने से रोकने के लिए। और दूसरी तरफ गॉड खोंसू धरती पर सारे अवतारों की सभा बुलाने के लिए चांद पर ग्रहण लगा चुके थे और फिर सभा में सारे अवतार आ जाते हैं और वहाँ आर्थर भी आ जाता है और मार्क कहता है कि आर्थर अमिट को जिंदा करना चाहता है, इसलिए उसे सजा दी जाए। पर सारे अवतार वहाँ मार्क से सबूत मांगते हैं पर मार्क के पास कोई भी सबूत नहीं होता और इसी कारण आर्थर यहाँ छूट जाता है। और सारे अवतार अब खोंसू को आखिरी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर अगली बार आसमान के साथ छेड़छाड़ की तो वो सारे अवतार मिलकर खोंसू को पत्थर की मूरत में कैद कर लेंगे। और अब सारे लोग वहाँ से निकलने लगते हैं पर तभी मार्क को एक अवतार आके कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि आर्थर अमिट को जिंदा करने वाला है तो अमिट की मूर्ति के पास आर्थर से पहले तुम्हें पहुंचना होगा। मगर सेनफू नाम के वॉरियर के अलावा और कोई भी नहीं जानता कि वो मूर्ति कहाँ है और खुद सेनफू के मकबरे के बारे में भी कोई नहीं जानता था। और अब मार्क सेनफू के मकबरे को ढूंढने की कोशिश करने लगता है पर तभी वहाँ लाइला आ जाती है और वो मार्क को सेनफू के मकबरे के पास ले जाने को तैयार हो जाती है और वो दोनों उस जगह के लिए निकल चलते हैं। और लाइला अपने एक पुराने फ्रेंड के पास पहुँचती है जिसके पास सारे एंटीक चीजें मौजूद थी और वो सेनफू का मकबरा भी उसी के पास था। और वो लोग उस मकबरे के पास जाते हैं पर क्योंकि मार्क को वो इजिप्शियन भाषा समझ में नहीं आती थी इसलिए उसने स्टीवन की मदद ली और मिरर में रिफ्लेक्शन की मदद से स्टीवन और मार्क दोनों उस पहेली को सॉल्व करने लगते हैं। पर तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और वो उस मकबरे को भी तबाह कर देता है और मार्क और लाइला पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ मार्क फिर से मून नाइट में बदल जाता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो अपनी वाइफ को वहाँ पर बचाता है और उस करप्ट हो चुके फ्रेंड को भी मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मैप के जले हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार स्टीवन की मदद से वो लोग इन टुकड़ों को जोड़ लेते हैं और तारों की शक्ल में वो नक्शा निकलकर बाहर आता है। पर दिक्कत ये थी कि वो नक्शा 2000 साल पुराना था जिसे आसमान में तारों की जगह को देखकर बनाया गया था। पर तारे तो हर दिन अपनी जगह बदलते हैं और इसलिए इस नक्शे से रास्ता निकल पाना मुश्किल था। पर तभी वहाँ खोंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वो रात याद है, बल्कि चांद के गॉड को तो हर रात याद है। और वो सारे तारों को उस रात के पोजीशन में लाना शुरू कर देते हैं और स्टीवन से कहते हैं कि ऐसा करने पर सारे अवतार मुझे पत्थर की मूरत बना देंगे और जब मैं पत्थर की मूरत बन जाऊं तो मार्क से कहना कि वो मुझे छुड़ाने के लिए आ जाए। और अब वो सारे तारों की जगह बदलना शुरू कर देते हैं और लाइला उस नक्शे के जरिए उस लोकेशन का पता लगा लेती है। पर अब क्योंकि खोंसू ने वापस से आसमान में छेड़छाड़ की थी इसलिए सारे अवतार मिलकर अपने अपने गॉड की पावर्स की मदद से खोंसू को एक पत्थर की मूर्ति में कैद करने लगते हैं और एक पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं। और अब क्योंकि खोंसू कैद हो चुके थे इसलिए अब स्टीवन और मार्क दोनों मून नाइट में नहीं बदल पाएंगे। और फिर वो लोग अमिट के कब्र के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि आर्थर के आदमियों ने पहले से ही वहां खुदाई शुरू कर दी है। और अब मार्क बार बार स्टीवन को अपनी बॉडी सौंपने को कहता है क्योंकि स्टीवन को लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। पर स्टीवन यहाँ साफ इनकार कर देता है और फिर वो दोनों खाई में उतरते हैं ताकि वो लोग अमिट की मूर्ति को ढूंढकर उसे तबाह कर दे। फिर वो लोग अंदर बढ़ते हैं और तभी उन्हें रास्ते में एक मॉन्स्टर मिलता है और लाइला उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उस मॉन्स्टर को खाई में गिराकर मार देती है। पर तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और लाइला को बताता है कि लाइला के डैड को मार्क नहीं मारा था और ये सुनकर लाइला सोच में पड़ जाती है। उधर दूसरी तरफ स्टीवन को अमिट की मूर्ति एक मकबरे में मिल जाती है और तभी वहाँ लाइला आ जाती है और वो स्टीवन से कहती है कि मार्क को बाहर बुलाओ, मुझे उससे जानना है कि क्या उसने ही मेरे डैड को मारा है। पर तभी वहाँ आर्थर भी आ जाता है और वो स्टीवन से अमिट की मूर्ति को मांगता है पर स्टीवन यहाँ उसे मूर्ति देने से मना कर देता है। और अब आर्थर स्टीवन को गोली मार देता है और लाइला ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अब हमें मूवी में एक अलग ही दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क अचानक से नींद से उठता है और वो देखता है कि आर्थर एक डॉक्टर के रूप में है और मार्क का इलाज चल रहा था। तभी मार्क वहाँ से उठकर बाहर की ओर जाता है और एक कमरे में एक मकबरे को देखता है और उस मकबरे से स्टीवन निकलता है और अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ एक और गॉड आ जाती है जो कि हिप्पोपोटामस जैसी दिख रही थी और वो उनको बताती है कि तुम दोनों वाकई में मर चुके हो और अब तुम दोनों का हिसाब होगा और इसी से ये तय होगा कि तुम्हें जन्नत में जाना है या दोज़ख। फिर वो गॉडेस उन दोनों के दिल को निकाल कर एक तराजू में रखती है और उसे तोलने लगती है पर तराजू सही से फैसला नहीं कर पाता और वो गॉडेस कहती है कि जरूर तुम लोगों ने अपनी कोई पुरानी यादों को छुपा के रखा है और इसलिए पहले तुम्हें उन पुरानी यादों को ताज़ा करना होगा ताकि तराजू तुम्हारे लिए फैसला ले सके। फिर वो दोनों वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और एक एक
देख करके एक दूसरे की यादों में झांकने लगते हैं। स्टीवन यहाँ मार्क की यादों में उन सारे मरे हुए लोगों को देखता है जिनको मार्क ने मारा था, क्योंकि वो लोग गुनहगार थे। फिर वहाँ स्टीवन को एक बच्चा दिखाई देता है और फिर उनका पीछे करने पर स्टीवन को दिखता है कि मार्क और उसका भाई दोनों एक गुफा में खेलने जा रहे थे और तभी वहाँ उस गुफा में पानी भर जाता है और मार्क का छोटा भाई उस गुफा में डूबकर मर जाता है। पर मार्क यहाँ बच जाता है और उसकी मदर छोटे बेटे की मौत की जिम्मेदार मार्क को समझती है। और आगे स्टीवन मार्क की यादों में देखता है कि मार्क के कुछ साथी ने बहुत से लोगों को मार दिया था और उन मरे हुए लोगों में से एक आदमी लाइला के डैड भी थे। और फिर मार्क जख्मी हालत में गॉड खोंसू के टेम्पल में पहुंचता है और अब खोंसू उससे सौदा करते हैं कि अगर वो रातों में होने वाली गुनाहों को रोकेगा तो वो उनकी जान बचा लेंगे। और अब मार्क यहाँ तैयार हो जाता है और अब खोंसू उसे अपनी पावर्स दे देते हैं और मार्क मून नाइट के अवतार में आ जाता है और इसी दिन से वो उन सारे बुरे लोगों को मारना शुरू कर देता है और खोंसू के लिए काम करने लगता है। यादें खत्म होने के बाद वो लोग फिर से उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उनका हिसाब होना था। दूसरी तरफ आर्थर अमित की मूर्ति निकालता है और अवतार के सभा में जाने लगता है ताकि वो अमित को जिंदा कर सके। फिर वो रास्ते में मौजूद सारे पुलिस वालों की सोल को चुरा लेता है जो उसे रोक रहे थे और फिर वो उसी अवतारों की सभा में पहुंचता है और फिर आर्थर सारे अवतारों को मार देता है और अमित की मूर्ति तोड़कर अमित को जिंदा कर देता है। और अब हम अमित को जिंदा होते हुए देखते हैं जिसका सर मगरमच्छ जैसा था। उधर दूसरी तरफ लाइला खोंसू की मूर्ति को ढूंढ रही थी और लाइला उस मूर्ति को ढूंढकर उसे तोड़ देती है और फिर खोंसू रिहा हो जाते हैं और लाइला को उसका अवतार बनने का ऑफर करते हैं। पर लाइला यहाँ साफ इनकार कर देती है और खोंसू अमित से लड़ने चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ वो दोनों वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि तराजू पर उनके दिल अब बराबर हो चुके थे और तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर ऊपर आने लगते हैं जो कि मार्क को दोजक में भेजने वाले थे क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर उन पर हमला करने लगते हैं और लड़ाई के दौरान स्टीवन नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही थोड़ी देर में वो पत्थर की मूर्त बन जाता है। उधर मार्क अब एक बहुत सुकून भरी इलाके में पहुंच चुका था पर वो खुश नहीं था क्योंकि मार्क की वजह से ही स्टीवन ने अपनी जान दी। और अब मार्क स्टीवन को बचाने वापस चला जाता है और स्टीवन की मूर्ति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे माफी मांगता है और अब वो भी पत्थर का बन जाता है। और तभी वो दोनों ठीक होने लगते हैं और वहाँ उनको वापस से धरती पर जाने के लिए एक दरवाजा खुलने लगता है और वहाँ मौजूद गॉडेस कहती है कि गॉड ने तुम दोनों को एक और मौका दिया है और वो दोनों उस दरवाजे से वापस आने लगते हैं। अगला सीन वापस से उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर स्टीवन मरा हुआ था पर अब क्योंकि उनकी सोल वापस आने लगी थी इसकी वजह से वो फिर से जिंदा हो जाता है और फिर वो दोबारा से मून नाइट में बदल जाता है और फिर खोंसू, स्टीवन और मार्क तीनों के बीच बातचीत होने लगती है और इस बार स्टीवन खोंसू से सौदा करता है और कहता है कि अगर वो लोग अमित को रोक देंगे तो खोंसू को मार्क और स्टीवन दोनों को अपने बंधन से मुक्ति देना होगा और खोंसू यहाँ तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लाइला अब मरे हुए अवतार से बात करती है और उसे पता चलता है कि अमित को सिर्फ एक अवतार ही कैद कर सकता है और तभी वहाँ पर एक दूसरी गॉडेस लाइला को अपना अवतार बना लेती है और अब लाइला भी ताकतवर बन चुकी थी और अब आर्थर और उसके लोग सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उनकी सोल को अमित को खिलाने लगते हैं और अमित उनकी सोल खाकर बहुत ही ताकतवर बन रही थी। पर तभी वहाँ मून नाइट आ जाता है और आर्थर और मून नाइट दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ खोंसू और अमित की लड़ाई हो रही थी और अमित खोंसू से कहती है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है तो हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। पर यहाँ खोंसू कहता है कि मैं लोगों को उनके कर्म को चुनने की आजादी देता हूँ और सिर्फ गुनाह कर चुके लोगों को ही सजा देता हूँ पर तुम उन लोगों को चुनने की आजादी नहीं देती और उससे पहले ही उनको मार देती हो, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। पर तभी यहाँ छल से अमित खोंसू पर हावी होने लगती है और उधर आर्थर मून नाइट पर हावी हो रहा था। पर तभी वहाँ लाइला आ जाती है और मून नाइट को बचा लेती है और फिर वो दोनों मिलकर आर्थर को हरा देते हैं और वो लोग आर्थर को पकड़कर उसी सभा में ले जाते हैं ताकि वो अमित को आर्थर के अंदर कैद कर सके। और फिर वो दोनों मिलकर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और अमित को आर्थर के अंदर कैद कर लेते हैं। फिर खोंसू यहाँ मून नाइट को कहता है कि आर्थर को मार दो पर मून नाइट यहाँ आर्थर को मारने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर हमने भी उसे मार दिया तो अमित में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। और फिर मून नाइट उसे रिहा कर देता है और फिर मून नाइट खोंसू को उसे रिहा करने को कहता है और अब खोंसू उसे अपना अवतार की जिम्मेदारी से आजाद कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि खोंसू और आर्थर दोनों एक गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे और अब खोंसू के पास उसका एक नया अवतार था और वो दूसरा और कोई नहीं बल्कि स्टीवन ही था, एक दूसरे पर्सनैलिटी में। मतलब अब उसके शरीर में एक और पर्सनैलिटी ने एंट्री ले ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।